हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोटेशियम क्लासेस के अंदर। आज हम इस लाइव प्रोसेस का आखिरी लेक्चर उसको देखने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक जो है, आखिरी एसेंशियल लाइव प्रोसेस जो है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर में अब ये जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? उस टॉपिक का नाम है हमारा एक्सक्रीशन। इस टॉपिक को आज हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस टॉपिक को पढ़ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है ये मैं आपको पहले बता दूं। ये हमारा जो लेक्चर नंबर है, इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, यानी इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो क्या लिखा है हमारे पास में एक्सक्रीशन के लिए? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी सेल्स। होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर? बहुत सारी क्या बनती है? मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। यानी हमारी बॉडी में लगातार क्या होती है? बहुत सारी रिएक्शंस होती है बच्चों। जब वो रिएक्शंस होती है तो उनसे बनता है हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमको क्या करना होता है? बॉडी से बाहर निकालना होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो हमने यही पढ़ा कि जो हार्मफुल, हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं हमारे हार्मफुल या फिर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को। आगे समझते हैं बच्चों कि ये नेसेसरी क्यों है। अगर कोई आपसे बोले कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो नेसेसरी क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, अगर ये बॉडी में हमारी में क्या हो जाए? एक्यूमुलेट हो अगर लगातार, तो क्या करेगा? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज करेगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस जरूरी क्यों है। तो क्या है? मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस जनरेट नाइट्रोजिनस टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। क्या करती है? जब रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी, तो क्या होता है बच्चों कि टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रोजिनस, जैसे यूरिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनते हैं हमारे पास? बनते हैं। इफ लेफ्ट टू एक्यूमुलेटेड, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और बॉडी में क्या कर रहने दिया जाए? एक्यूमुलेट होने जाए, इकट्ठा। इसका मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में इकट्ठा करने दिया जाए तो दे बिकम हाईली पॉइजनस। तो वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन क्रिएट करता है और इससे क्या हो सकता है? आपकी डेथ भी हो सकती है बच्चों। क्योंकि हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि कुछ बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, ताकि आपकी लाइफ क्या रहे बच्चों? सस्टेन रहे एंड मेंटेन रहे। ठीक है, तो अगर हम ये जो आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस है इसको नहीं हो हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी लाइफ क्या नहीं रह पाएगी बच्चों? सस्टेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो आगे समझते हैं बच्चों। तो ये क्या है? हाईली पॉइजनस। अब एक डाउट आता है बच्चों को, बहुत ज्यादा डाउट आता है जब मैं ऑफलाइन में भी इसको पढ़ाता हूं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर, जो हमारी बॉडी के अंदर फीकस मैटर जो बनता है, डाइजेस्ट, आपने जो खाना खाया, ठीक है, और जब आप जो क्या करते हो उसको, जो खाना खाने में जो डाइजेशन के बाद में क्या होता है कि जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, क्या यही एक्सक्रीशन कहलाता है? तो नहीं बच्चों, एक्सक्रीशन वो नहीं कहलाता। उसको हम बोलते थे, याद करो, उसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? इजेशन। तो यहाँ पे यही लिखा है यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमारे नेक्स्ट हेडिंग क्या है? एक्सक्रीशन वर्सेस इजेशन। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को क्या है। इजेशन रिमूव्स अनडाइजेस्टेड फूड मैटर। ठीक है, क्या करता है ये? आपका अनडाइजेस्टेड फूड, यानी आपका वह खाना जो आपकी बॉडी के अंदर अब नहीं पचा है या आपकी बॉडी के अंदर अब वो यूजफुल नहीं रहा, उसको क्या किया जाएगा? बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। और हमने पढ़ा था कि कहां से निकलता है वो बाहर? एलिमेंट्री कैनाल। और वो ऑर्गन कौन सा जो उसको एक्सेल आउट करता है? तो उसका नाम क्या होता था? एनस। तो ये सब बातें हम बच्चों कर चुके हैं, जिसका नाम था हमारा टॉपिक का डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा इजेशन। अब फिर एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन स्पेसिफिकली क्लियर्स मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या करता है बच्चों? ये आपको स्पेसिफिकली
क्या करता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, आपकी सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। और वो कौन सा होता है, मेनली नाइट्रोजन युक्त होता है, यानी नाइट्रोजिनस होता है, ठीक है, फ्रॉम दी ब्लड स्ट्रीम। और कहां से होता है ये, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। अपन ने इससे पहले जो पढ़ा, अगर आप ध्यान दो बच्चों, ये हमारा आखिरी लेक्चर है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बहुत आराम से आपको बताता हूँ सारी बातें। हो क्या रहा है बच्चों, वैसे ही मैंने आपको आराम से बताया, ठीक है। क्या होता है बच्चों, हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लाइफ प्रोसेस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डाइजेशन। याद करो, डाइजेशन में से जो खाना था आपका, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां से वो एब्जॉर्ब होता है, वहां में विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है। अब वो जो है ब्लड में जाता है, ब्लड में क्या होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा वहां पे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो यूजफुल हो या नॉन यूजफुल सब्सटेंस हो, सबका क्या हो रहा था वहां पे, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन। क्या पढ़ा बच्चों, रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने क्या पढ़ा कि आपकी बॉडी के अंदर जो फूड था वो सेल्स के पास पहुंचा, आपने जब ब्रीथिंग करी तो ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंची, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में और आपको क्या देते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस आपको क्या देते हैं बच्चों, एनर्जी देते हैं। तो आपने डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर अपन ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं आखिरी जो है एक्सक्रीशन। तो अब जो सारी एक्टिविटीज हुई है और जो आपका वेस्ट मैटर आपका बना है सेल्स के अंदर, वो कहां होगा, वो जाएगा ब्लड के पास, और ब्लड अब क्या करेगा, उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेगा, ठीक है। कैसे, किडनी से होता हुआ। तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो यहां तक मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी कि एक्सक्रीशन क्या है और इजेशन क्या है, ठीक है। एक्सक्रीशन और इजेशन के बाद में हम आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं आपको थोड़े से इसको जो है बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्या हो, ये आसानी से नजर आए। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो देखो, हमारे पास में क्या होती है, एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या होता है हमारे पास में, ए पेयर ऑफ किडनी। क्या होता है प्यारे बच्चों हमारे पास में, ए पेयर ऑफ किडनी। क्या होती है हमारे पास में, किडनी का पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो हमारे पास में क्या होती है बच्चों, किडनी होती है। आगे बात करते हैं, और कैसी होती है ये, बीन शेप। बीन शेप देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार के क्या होती है हमारे पास में, किडनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं आगे इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो आपको बीन शेप मैंने कह दिया, आपने जो बीन देखे हैं उस शेप की होती है ये, ठीक है। तो बीन शेप्ड ऑर्गन इन दी एब्डोमेन, और कहां होती है, आपके एब्डोमेन में होगी। कहां होगी बच्चों, आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन इस साइड आपकी क्या होती है, एब्डोमेन के साइड में, इस जगह पर क्या होती है आपका, यहाँ पे किडनी होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो आपकी बैकबोन होती है, ठीक है। अब इसको आप स्फेरिकल, अगर आप इसको अच्छे समझो तो देखो, यहां पे क्या होगा आपका, मान चलो ये पीछे से क्या है, बैकबोन है, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ, एक इस साइड और एक इस साइड, दो आगे तो क्या है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होगी, और दोनों उसके पीछे तरफ, दोनों तरफ क्या है आपकी, इस साइड में आपके दोनों तरफ क्या मिलेगी, आपको किडनी नजर आएगी, ठीक है। तो यही लिखा है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, दैट फिल्टर, जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और क्या बनाता है प्यारे बच्चों, यूरिन बनाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में क्या, पेयर ऑफ किडनी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होती है, ठीक है। आपकी जो किडनी है, इस किडनी से क्या होती है, इस प्रकार से क्या होती है, ट्यूब्स आती है, ठीक है। मैंने एक किडनी बना के बताई है, ऐसे आगे पूरा डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो इसको हम यूरेटर्स, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं बच्चों, तो देखो क्या है, नैरो ट्यूब्स, ठीक है। क्या है आपकी, ये बहुत नैरो ट्यूब्स है, ठीक है। नैरो का मतलब होता है काफी पतली, ठीक है, या सकड़ी, ठीक है। तो नैरो ट्यूब्स कंडक्टिंग यूरिन, क्या कंडक्ट करता है ये आपका, यूरिन कंडक्ट करता है, किस साइड, डाउनवर्ड्स। कहां पर, डाउनवर्ड्स फ्रॉम ईच किडनी, कहां पे, ईच किडनी और इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। कहां करता है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। अभी मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा और एक बार और ये बात आपको रिपीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं खुद आपको ये चीजें रिपीट कर दूं, ताकि क्या हो, आपको सारी बातें क्लास में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं ऑफलाइन में कराता हूं, सेम मैं कोशिश करता हूं कि उसको मेंटेन रखूं
ऑनलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्या रहता है कि क्लास के अंदर आपको टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है, हम इसी चीज के काफी सारे लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सारी बातें मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन की पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये टॉपिक है 5 लेक्चर में खत्म हुआ है। बाकी हम जानते हैं वन शॉट 1-1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म करते हैं, लेकिन हमने इसको पूरे डिटेल में पढ़ते हुए चले। इस लेक्चर के जस्ट बाद में मैं आपको कराऊंगा इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे आप आरबीएससी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, सभी के मैं आपका क्या कराऊंगा, एक डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बस बने रहे और सपोर्ट करें। तो देखिए बच्चों आगे, तो यहां पे क्या है आपका, यूरिन क्या होता है, डाउनवर्ड्स आता है और कहां आता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास में। आगे देखते हैं बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बच्चों, एक ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स से बना हुआ है, मस्कुलर है, जो कि क्या हो सकता है, और साथ में इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक बैग जैसा है, ठीक है, कि जो इलास्टिक देखिए आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, स्ट्रेचेबल होती है थोड़ी, ठीक है। तो यही खास बात क्या है आपकी यूरिनरी ब्लैडर की है। तो ए मस्कुलर इलास्टिक बैग कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ठीक है। इसके बारे में हमको पढ़ना है इससे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे आपका, कि यहाँ पे क्या है हमारे पास में नर्वस सिस्टम, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरा, ठीक है। दैट टेम्पररी स्टोर यूरिन, ठीक है। तो आपके यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पररी आपके यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फिल हो जाता है, तो क्या होता है वही यहाँ पे स्ट्रेच होती है वो, और आपको क्या होता है, फील होता है कि आपको क्या करना है, यूरिन एक्सेल आउट करना है बाहर, ठीक है। तो यही चीज आपका लास्ट में हमारे पास एक इसका स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है हमारी, एन ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज पास्ड, और एक ऐसी ट्यूब है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, एक ऐसी ट्यूब है प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारी, एक ऐसी ट्यूब है जिसके द्वारा क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। जो देखिए फटाफट से आपको एक बार इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पूछा भी जाता है आपसे, तो मैं इसको एक बार बना देता हूं। तो किडनी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, 2 किडनी है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है, 2 अपने पास में किडनी है। इन 2 किडनी से क्या होता है आपके पास में प्यारे बच्चों, क्या निकलती है, यूरेटर्स, क्या निकलती है, इस प्रकार से क्या होती है हमारे पास में, यूरेटर्स आती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, यूरेटर्स आ गई। अब ये यूरेटर्स आके मिलती है प्यारे बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के पास, किसके पास आकर के मिलती है, ब्लैडर के पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैडर बना देता हूं आपका, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया आपका, ब्लैडर बना दिया। और ये आकर के जो आपकी यूरेटर से वो आकर के किस में ऐड हो गई बच्चों, यहां पर। तो आई होप ये आपको विजिबल है आसानी से, ठीक है। ये आपकी क्या है, अब देखो, और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपका क्या होता है, ये यूरेथ्रा होता है। ये क्या है हमारा आखिरी में यहाँ पे, ये इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम यूरेथ्रा, जो आगे कंटिन्यू करती है ट्यूब, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, अब मैं इनके नाम भी आपको मेंशन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये जो मैंने बनाई है, ये क्या है प्यारे बच्चों, किडनी। ये मैंने आपको क्या बनाई है, किडनी बनाई है। ये मैंने आपको क्या बनाई है, यूरेटर्स बनाई है, यूरेटर्स बनाया है। ये क्या है अपना, यूरिनरी ब्लैडर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आखिरी में हमारे पास ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है यूरेथ्रा। ये क्या है हमारे पास में प्यारे बच्चों, यूरेथ्रा। अब आप एनसीईआरटी के जब डायग्राम देखो, अगर आप इतना बना, ये वाला डायग्राम आप बना के आते हो तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। क्या है हमारे पास में, एक पेयर ऑफ किडनीज है जो कि बीन शेप की है, जिसमें क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे आकर के ब्लड फिल्टर करता है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, यूरेटर से जो क्या कर रहा है, उस यूरिन को डाउनवर्ड्स लेके आ रहा है, और किसके पास लेके आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के पास।
यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे टेम्परेरी क्या होता है भाई, उसका स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यहाँ से बाहर आता है। ठीक है, यूरेथ्रा के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे। वहां पे हम पूरी एक ट्यूब बनाएंगे जो कि क्या होती है, पेन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से क्या होता है, अब ये आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे मैं क्या भी बना सकता हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जब डायग्राम देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे हो सकता है कि आपको क्या मिलेगा ब्लड, वहां पे कि आपको आर्टरी और वेन वो भी आपको दिखा रखा हो, जिसके लिए क्या लिख रखा होगा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो रीनल जो शब्द है आपका, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों। जो रीनल शब्द है, ठीक है, जो रीनल शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपका किडनी के लिए यूज होता है। और जो आपका मैंने बताया आपको ट्रांसपोर्टेशन है, पल्मोनरी शब्द था, वहां पे भी आया था पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वो यूज होता है प्यारे बच्चों लंग्स के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं यूरिन का पाथवे, कि यूरिन का पाथवे किस प्रकार से फॉलो होता है। तो पाथवे ऑफ यूरिन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले अभी आपने डायग्राम देखा सेम होता है। सबसे पहले कहां जाता है प्यारे बच्चों, वो किडनी के अंदर जाता है। सबसे पहले कहां जा रहा होता है, वो किडनी में जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद में यूरेथ्रा। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो पाथवे था वो किस प्रकार से फॉलो हुआ है। सबसे पहले जो आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। कहाँ गया प्यारे बच्चों, वो किडनी के पास। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस में लेके आया हूँ वो इसीलिए था ताकि आप क्या कर पाओ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बातें लिख पाऊँ। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या था, किडनी है। किडनी से ब्लड किधर जा रहा है आपको पता है प्यारे बच्चों, वो यूरेटर में जाता है, ट्यूब्स थी जो। यूरेटर्स के बाद में वो कहाँ जाता है, ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और लास्ट में वो कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये सब विजिबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास में आगे क्या लिखा है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा स्पेस में आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, अब देखिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में बनता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये जूम वापस कर देता हूं ताकि अब आप आराम से इसको समझ पाओ, जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की तो मैं उसको यूज कर लूंगा। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमको समझना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो देखिए हमारी बॉडी में क्या बनता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्या है, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। मेनली हमारी बॉडी में क्या होता है, वो यूरिया होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। कहाँ बनता है ये, आपका लिवर के अंदर बनता है। पूछ भी लिया जाता है आपसे कि जो आपका जो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जब एग्जाम होता है तो वहां पे सवाल पूछ लेते हैं कि आपका जो यूरिया है वो कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों, वो बनता है आपका लिवर के अंदर। तो आपका ब्लड क्या करेगा, उसको लिवर से लेकर आएगा किसके पास, किडनी के पास, और किडनी के बाद में उसको कहाँ लेके जाया जाता है, बॉडी से बाहर। तो ये जो पाथवे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो लिवर का यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहीं भी लिवर के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन लिवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इसका जो आपका यूरिया का प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा होता है, लिवर के अंदर। तो आप चाहो तो इस पे मैं आपको स्टार मार्क भी लगा के दे देता हूं। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम टॉक्सिक अमोनिया, और कहा किससे बनता है आपकी बॉडी के अंदर, अमोनिया। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड कैरिड बाय ब्लड टू द किडनी। ठीक है, जब आपका क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है प्यारे बच्चों, तो अमोनिया बनता है, और उसके बाद में क्या होता है, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया के अंदर। और कहाँ हो रहा है, आपका लिवर के अंदर। फिर लिवर से उसको कहाँ लाया जाता है, कैरिड बाय ब्लड, ब्लड लेके आता है किसके पास में, किडनी के पास। किसके लिए, फिल्ट्रेशन कराने के लिए। तो आई होप इसको ये बात समझ में आई। क्या याद रखोगे आप, कितना याद रखना है वो बता देता हूं आपको। इस वाले इसमें क्या याद रखना है कि आपका जो यूरिया का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, लिवर में होता है। ये याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसका ब्रेकडाउन हो रहा है या किससे बन रहा है। ठीक है, और यहां से फिर जो आपका जो यूरिया है इसको लाया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा लाया जाता है प्यारे बच्चों। और कहाँ लाया जाता है, इसको किडनी के पास, ताकि क्या हो, इसका फिल्ट्रेशन करा पाए, हम इसको फिल्टर करा पाए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या समझते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों,
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों की, हमारी जो किडनी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारी ये जो किडनी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यही दिखा देते हैं, ठीक है, ये जो किडनी है, इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ, क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिलियंस ऑफ क्या होती है, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। आपकी जो नेफ्रॉन है, हम उसको ये भी बोलते हैं कि इट इज ए फंडामेंटल, ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं या स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, किसकी, किडनी की, क्योंकि पूरा किडनी का स्ट्रक्चर नेफ्रॉन से बना हुआ है, और जो भी फंक्शंस होते हैं वो भी सारे प्यारे बच्चों का होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर हो रहे होते हैं। किडनी के अंदर बहुत सारी मिलियंस में क्या है, आपकी नेफ्रॉन मौजूद है, ठीक है, तो इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, यहां पे क्या है हमारे पास, नेफ्रॉन के बारे में हमको पढ़ना है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन होता क्या है, इसका डायग्राम भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी पहले हम इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका, जैसे मैंने बताया आपका कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी किडनी ही किससे मिलकर बनी हुई है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। जैसा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास, सेल सेल चैप्टर पढ़ा था, जिसका हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी शुरुआत कहां से होती है, आपकी सेल से होती है, और सारी की सारी फंक्शंस भी कहाँ हो रहे हैं प्यारे बच्चों, सेल के अंदर। हमने डिटेल में पढ़ी सारी बातें, ठीक है। तो यही चीज है, इस प्रकार से नेफ्रॉन है आपकी, तो नेफ्रॉन भी क्या है, आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, किसकी, किडनी की, ठीक है। ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन। जैसे मैंने प्यारे बच्चों आपको भी बताया कि क्या होता है, इसके अंदर लगभग 1 मिलियन, एक किडनी के अंदर कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है, ठीक है। किडनी खुद बहुत छोटी होती है, लगभग इतनी शेप की होती है किडनी आपकी, काफी छोटी होती है, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका इतनी सारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, लगभग 1 मिलियन। अब मेजर पार्ट समझते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बनाऊं, दिखा देता हूं। चलो एक काम करता हूं, पहले मैं बनाता हूं, ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का एक इजी डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, फिर अपन चलते हैं कहां पर, आखिरी में कहां चलेंगे प्यारे बच्चों, आखिरी में अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखने, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है अपना, थोड़े ही समय में समाप्त होने वाला है, ठीक है। लगभग 15 मिनट और इस टॉपिक में लगेंगे। क्या करोगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर थोड़ा नीचे लेके आओगे उसको, फिर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आएगा छोटा सा, फिर नीचे आएगा ये, इसको फिर यहां से क्या करोगे, थोड़ा सा लूप बनाओगे एक ठीक है। इस लूप को बनाने के बाद में आप यहां पर भी क्या करो, थोड़ा सा इस प्रकार का स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। यहां से क्या होगा, इसके बाद में ये इस प्रकार से ठीक है। अब मैं इनके सबके आपको नाम बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो वो और बना लेते हैं। और यहां पर मैं आपको कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, वाइज, देखिए इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, देखो अब, ठीक है। ये मैंने आपको बनाया है, आपको मेनली कौन कौन से आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर्स, देखिए, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये जो मैंने बनाया है आपको ये, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है अभी आपको समझाता हूं, लेकिन एक बार एक काम करते हैं, पहले एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आए ये चीज कि वहां का डायग्राम कैसा है आपका। ये देखो, वहां का अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ठीक है, तो इस प्रकार का क्या है, वो थोड़ा सा डायग्राम है, ओके। यहां देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो ये है आपका नेफ्रॉन डायग्राम, अगर आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, नहीं बना सकते तो डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ये है आपका बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके अंदर क्या है आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस के बाद में ये कोइल्ड ट्यूब है, कोइल्ड ट्यूब है, ये चल रही है आगे, ठीक है। ये इसके बाद में क्या होती है, ब्रांच बनाती है, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, फिर ये आगे चलती है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो 3-4 बातें आपको दे रखी है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम से हम वापस हमारे डायग्राम पे आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारा, ये जो मैंने बनाया ये क्या है हमारा वॉमन्स कैप्सूल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो है हमारा ये बनाया है, ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, ग्लोमेरुलस, क्या है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये इसको मैं बोल सकता हूँ पीसीटी, क्या है अभी आपको इसका नाम जानने की जरूरत है नहीं, आप अगर डायग्राम बना के आते हो तो ये क्या है हमारा पीसीटी है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई ये लूप, इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले, क्या बोलते हैं इसको हम, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। हेनले साइंटिस्ट था जिसने इसको खोजा था, तो उसके नाम पर है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके बाद में यहां हमारे पास में आया डीसीटी, ठीक है, ठीक है। और आखिरी में ये जो है आपकी, ये इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट। तो आई होप ये आपको सारी बातें समझ में आई हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहां से कि आपकी ये होती है आपकी इफेरेंट और वो होती है एफेरेंट, ये होती है एफेरेंट और वो होती है इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफेरेंट आर्ट्रियोल और वो होती है इफेरेंट। इस प्रकार से क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका स्ट्रक्चर था किसका, नेफ्रॉन का। तो अब मैं आपको समझाता हूं किसके बारे में, जो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेजर पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हमारे को दे रखा है ग्लोमेरुलस, क्या दे रखा है हमारे को सबसे पहले, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या था, ये वाला ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ए डेंस नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड, क्या होता है यहाँ पे, एक डेंस, डेंस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे इकट्ठी है चीजें, ठीक है, डेंस, ठीक है। तो ए डेंस नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड क्या होती है, बहुत पतली पतली क्या होती है, उसकी थिन क्या होती है, उसकी दीवारें होती है किसकी, ब्लड कैपिलरीज की, क्या होती है यहाँ पे, कैपिलरीज के बारे में हम याद करो प्यारे बच्चों, पढ़ के आए हैं, ठीक है, पिछले ही लेक्चर के अंदर। क्या होती है कैपिलरी, जो आर्टरी और वेन को क्या करती थी, कनेक्ट करती थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैपिलरीज की क्या होती है, बहुत ट्यूब क्या होती है, फाइन होती है, बहुत फाइन होती है, बहुत नैरो होती है वो ट्यूब, ठीक है। जबकि बात करें आर्टरी और वेन, क्या होती है, सेल्स या टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती, तो वो काम कौन करता है, कैपिलरी, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डेंस नेटवर्क ऑफ, तो बहुत सारी क्या होती है, डेंस नेटवर्क का मतलब क्या है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पे, ठीक है। परफॉर्मिंग फिल्ट्रेशन, क्या करता है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन करता है अंडर हाई प्रेशर, बहुत प्रेशर से क्या होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, बहुत प्रेशर से जब इनमें ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, छन छन के जो ब्लड होगा वो किस में जाता रहेगा, बोमन्स कैप्सूल के पास। तो बोमन्स कैप्सूल क्या है प्यारे बच्चों, देखो बोमन कैप्सूल क्या है, एक कप लाइक, क्या है यहाँ पे, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, एक कप। देखो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या है ये, आपको कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम कप, कप देखा है आपका इस प्रकार से, तो यही आपका बोमन्स कैप्सूल। तो देखो क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस, क्या है ये, ग्लोमेरुलस के चारों तरफ है, देखो क्या है, ये ग्लोमेरुलस था बीच में, इसके ये सराउंड कर रखा है उसको। आगे देखो, दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट ब्लड, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट ब्लड को, जो आपका ब्लड फिल्टर हुआ है कहां पे, ग्लोमेरुलस से, वो किसके पास में आ रहा है, आपके बोमन्स कैप्सूल के पास। बोमन्स कैप्सूल के पास में आता है ट्यूबुलर पार्ट। आगे जो है ये पीसीटी डीसीटी, जो या मैंने आपको ट्यूब्स लिखी है, लूप ऑफ हेनले, तो इसको बोलते हैं हम क्या, ट्यूबुलर पार्ट। तो एक अभी आप 10th में हो, ठीक है, इसलिए पीसीटी डीसीटी के बारे में भी आप नहीं पढ़ते, ठीक है। प्रॉक्सिमल कोम्युलेट ट्यूब्यूल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से, और वो होती है डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल मतलब दूर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ट्यूबुलर पार्ट आप याद रखना राइट, ठीक है। कोइल्ड सेक्शन क्या होती है, अभी हमने डायग्राम देखा था कि किस प्रकार से वो कोइल्ड थी बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हम कोइल्ड सेक्शन, वेयर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी क्या होता है यहाँ पे, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड सीक्रेशन हैपन्स बिफोर द लैंडिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या किया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में डालने से पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है और सीक्रेशन होता है, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट हो जाती है ये चीज,
इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी और ट्यूब्स होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, अब आप डायग्राम देखोगे तो वहां पे आप देखोगे, अभी जैसे मैं आपको एक बार वापस से वो डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये है ट्यूब्स हमारी, ये जो दिख रही है आपको बहुत सारी ट्यूब्स, इनके अंदर भी ये जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो आपको देखो, ये जो दिख रहा है ट्यूब, ये कोयल ट्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे को वही डायग्राम है, कैपिलरीज दिखा रखी है, ब्रांच दिखा रखी है रीनल वेन की, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। ओके, तो यहां तक हम समझ चुके हैं, क्योंकि ट्यूबुलर पार्ट में क्या हो रहा है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम होता है, कि आपका वो क्या हो, सीक्रेशन हैपेंस बिफोर लैंडिंग, इसको आप क्या कहां भेजो, कलेक्टिंग डक्ट में भेजो उससे पहले। ओके, तो ये आपका डायग्राम है प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को आप बड़े ध्यान से बनाना, मैं आपको बता चुका हूं बहुत इजीली, इसको आपको बनाना है, ठीक है। आगे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, की मैकेनिज्म, कौन सा प्रोसेस है जिसको क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, फॉलो किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से आपका यूरिन बनता है, ठीक है। आखिरी पे हम लगभग जो स्लाइड्स है, 3-4 स्लाइड्स और बाकी है, तो समझते हैं। यूरिन फॉर्मेशन अकर थ्रू 3 मेन स्टेप्स, मेनली क्या होता है, ये 3 स्टेप के अंदर होता है, ठीक है। कौन कौन सी 3 स्टेप में पढ़ेंगे हम इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला काम है इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है प्यारे बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, इसी का नाम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ग्लोमेरुलस था उसके अंदर पूरा प्रोसेस होगा, तो देखो क्या है, ब्लड एंटर्स दी ग्लोमेरुलस, क्या ब्लड कहाँ एंटर करता है, ग्लोमेरुलस के अंदर, अंडर वेरी हाई प्रेशर, यह बात हमने पढ़ी थी कि ग्लोमेरुलस क्या था आपका, जो बोमन्स कैप्सूल देखा था अभी आपने, ठीक है, ये जो बोमन कैप्सूल था आपका, इस प्रकार से जो वो कैप्सूल था, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे क्या थी, डेंस क्या थी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स थी, ठीक है। तो यही था आपका क्या, ग्लोमेरुलर फिल्टर। यहाँ पे क्या होता है, वेरी हाई प्रेशर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, आपका ब्लड आता है, तो वेरी हाई प्रेशर पे आता है, तो क्या होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। तो देखो बच्चों आगे क्या लिखा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें जैसे कि आपका यूरिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हो गए, वाइटल साल्ट जो आपकी क्या है बॉडी के लिए सोर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड वाटर, ये क्या होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, फोर्स्ड अक्रॉस कैपिलरीज वॉल्स इनटू बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, एज एन इनिशियल रो फिल्ट्रेट, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे आपका, कि जो आपका बोमन्स कैप्सूल था उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, ये जो नाम आपने अभी पढ़े, वो सारे नाम क्या होंगे आपके बोमस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाइट सॉल्ट्स वगैरह, वाटर, ये सब क्या होगा इस कैपिलरीज से बोमन कैप्सूल के पास आ चुका है, ठीक है। सिर्फ क्या चीजें रह गई पीछे, इस जो ब्लड यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो ये ब्लड था, यहाँ पे ये मान चलो ये ब्लड है, मैंने एक ब्लड कैपिलरी दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे जो है ज्यादातर चीजें इसमें से बाहर आ चुकी है, सिर्फ क्या बची है, बड़ी बड़ी जो सेल्स थी, ठीक है, बड़ी बड़ी जो सेल्स है वो इसके अंदर रही है, और प्रोटीन, ठीक है। तो क्या चीजें पीछे रह जाती है, सिर्फ प्रोटीन और सेल्स ब्लड के पास में, बाकी लगभग काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे किसके पास आ चुकी है, बोमस कैप्सूल के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड है हमारे पास में प्यारे बच्चों, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है, जब पता चला कि भाई हमने तो गलतियां कर दी एक तरीके से, कि ज्यादातर चीजों को भेज दिया है, तो ज्यादातर चीजों को हमने क्या करा, भेज दिया, तो अब क्या किया जाएगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्ट कर करके आप क्या करोगे, चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लोगे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एज फिल्ट्रेट फ्लो, जैसे ही फिल्ट्रेट फ्लो करता है थ्रू दी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से जब वो क्या करता है, फ्लो कर रहा है इस ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, हाई वैल्यू सब्सटेंस, जो हाई वैल्यू सब्सटेंस का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जो क्या है भाई, जिनकी बॉडी में आपको क्या है जरूरत है, जो हाई वैल्यूएबल है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, जैसे कि एग्जांपल्स ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है, वही तो आपको एनर्जी बनाएगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जाके। अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सोर्स आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी बॉडी से जो मैसिव अमाउंट में वाटर क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है, वो वापस आना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर 70% पानी तो चाहिए,
तो आप ये थोड़ी ज्यादातर पानी को आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, नहीं। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी आप वापस क्या करते हो, लाते हो, ठीक है। जो एक्सेस वाटर, मैसिव अमाउंट में जो वाटर जा चुका है उसको भी क्या होता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एक्टिवली रीअब्सॉर्ब क्या किया जाता है, इनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाता है बैक इन दी सराउंडिंग, जो ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है, जैसे आप अभी देखोगे, आपको वापस वो डायग्राम दिखाता हूं मैं एक बार। ये देखो, ये जो ट्यूब्स है इनके पास में देखिए बहुत सारी, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो रेड कलर से, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, वापस से क्या होता है, चले जाता है, ठीक है। या फिर ये जो आपको ये दिख रही है कैपिलरीज, इनके अंदर क्या होता है, ये चीजें जाती है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्स है बाकी की, इनमें क्या होता है, वो भेज दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सराउंडिंग जो कैपिलरीज है उनके अंदर क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि अब नियरली 99% जो है इनिशियल फिल्टरेट को क्या कर लिया जाता है, रीएब्सोर्ब। यानी कि ग्लोमेरुलस से जो चीजें बोमन्स कैप्सूल में आई है, वो बोमन कैप्सूल से लगभग 99% चीजें वापस जा चुकी है ब्लड के पास में। यहां तक किसी को कोई परेशानी। अब देखो थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप है अपनी, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब ट्यूब्स अपना काम करेगी, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, रिमेनिंग कैपिलरीज, जो बाकी की कैपिलरीज है, वो क्या करती है, अब वहां पे बेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारा है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अब आगे काम, ठीक है। तो रिमेनिंग कैपिलरीज जो क्या करती है, वेस्ट और एक्स्ट्रा आयंस आर एक्टिवली सीक्रेटेड बैक इनटू द ट्यूब फ्लूइड्स टू मेंटेन रेगुलर आयोनिक बैलेंस एंड सेफ पीएच बैलेंस। क्या करता है, ट्यूब्स भी क्या करती है, आपकी सीक्रेशन करती है प्यारे बच्चों, ताकि क्या हो, आपकी बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू बनी रहे और आयोनिक बैलेंस, आयंस का भी क्या बना रहे प्यारे बच्चों, बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज होती है कि बाकी की जो चीज है, अब आप पता चले कि यहाँ पे कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा थी उन ट्यूब्स के अंदर, उनको वापस किस में भेज दिया जाता है, आपकी डीसीटी इनकी साइड, ठीक है, ताकि क्या हो, आपका फिल्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था जिसका नाम था ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब देखो हम पढ़ते हैं यूरिन का स्टोरेज कैसे होता है। तो आई होप आपको पिछले वाले उसमें कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। पिछले वाले में आपको उम्मीद करता हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन में आपको हमने क्या पढ़े अभी, कि जो आपकी रिमेनिंग जो कैपिलरी वेस्ट उसको वापस से क्या कर लिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है, ट्यूब्स के अंदर, ताकि क्या हो, उसका यूरिन के अंदर जाए, कंसंट्रेटेड बने और वो बाहर निकल जाए, ठीक है। देखो यूरिन का स्टोरेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यूरिन का स्टोरेज कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो पढ़ते हैं, द फ्लूइड रिमेनिंग इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लूइड आ चुका, आखिरी में हमने देखा था इस तरफ कलेक्टिंग डक्ट थी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कलेक्टिंग डक्ट, तो ये देखिए, अभी हमने इस डायग्राम को काफी बार देख चुके हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारी आखिरी में ये जो दिख रही है, ये क्या है, पूरी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो आपका यूरिन है उसके अंदर पानी तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपके बाकी के जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है उन सबको वहां पे ऐड किया जाता है, ताकि वो क्या हो, कंसंट्रेटेड बने, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, जिसमें क्या होता है, क्या क्या होता है यूरिन के अंदर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें होती है। आप कोई आपसे पूछ ले कि यूरिन के अंदर क्या होता है, तो वाटर होता है, यूरिया होता है, और जो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेस सॉल्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट से वो भी क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में पाई जाती है, आपके यूरिन के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं मिक्सचुरेशन का प्रोसेस। मिक्सचुरेशन का मतलब होता है कि आप अब आपकी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू आपका जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। तो समझो मिक्सचुरेशन में क्या होता है, एज यूरिन अक्यूमुलेट, जब आपका यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, द मस्कुलर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, स्ट्रेच, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर थी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ठीक है। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, इसकी जो वॉल्स है उस पर क्या होता है, स्ट्रेच आता है, ये क्या करता है, खिंचता है, ठीक है। इलास्टिक था तो ये क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रेच आता है, थोड़ा सा खिंचता है, ठीक है। दिस स्ट्रेचिंग ट्रिगर्स रिसेप्टर्स, हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, जैसे कोई आपको टच करे या फूक भी मारे तो आपको सेंस हो जाता है, भले आपको पता ना हो। आपकी आंखें बंद करा दे, कोई आपके ऊपर फूक ही मारे तो आपको सेंस हो जाता है, क्योंकि बॉडी पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी आप देखो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, एक तरह से चीजों को रिसीव कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये दिस स्ट्रेचिंग ट्रिगर्स, जो आपके रिसेप्टर्स मौजूद है इसको क्या करता है, ट्रिगर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रिगर का मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा उसको उत्तेजित करना, ठीक है, सेंडिंग सिग्नल्स। और ये क्या करता है, जैसे ही ट्रिगर होता है रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे किसको, नर्वस सिस्टम को। तो क्या लिखा है, सेंडिंग सिग्नल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएनएस, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे सीएनएस, नर्वस सिस्टम वगैरह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे देखो प्यारे बच्चों, तो व्हेन प्रेशर राइज, जब प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो ब्लेडर मसल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो ब्लेडर की मसल है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, ठीक है, खिंचाव आता है उनके अंदर, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है। और आपका इसका पूरा, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम पूरा क्या कर रहा है, इसका ध्यान रख रहा है, ठीक है। एक्सपेलिंग यूरिन, और आप क्या करते हो, यूरिन को एक्सपेल करते हो, यानी कि बॉडी से बाहर निकालते हो, किसके द्वारा निकालते हो, वाया द यूरेथ्रा। आपकी बॉडी में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, एक ट्यूब होती है, ठीक है, आखिरी में यहाँ पे, और ये ट्यूब क्या होती है, फिर आगे चलती है, हम आगे पढ़ेंगे, ये ट्यूब क्या होती है, आगे चलती है और ऐसे खत्म हो जाती है, और यहाँ से क्या होता है, आप यूरिन कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पूरा प्रोसेस था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन, यानी आपकी बॉडी से जो आपने क्या किया, यूरिन को एक्सपेल आउट किया, क्या किया, एक्सपेल आउट किया है यूरिन को, उसी को हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, मिक्चुरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास में इसी के साथ खत्म होता है प्यारे बच्चों आपका ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन। अब आखिरी में हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स का एक्सक्रीशन। हमने देखा हर जगह पे हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो एक्सक्रीशन भी पढ़ना है हमको। तो क्या है प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं। प्लांट्स यूजेस सिंपल, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म टू एलिमिनेट वेस्ट। प्लांट्स भाई अपनी तरह थोड़ी है, हम तो बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है, उनके अंदर भी लेकिन एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। किस प्रकार से होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। एक्सेस वाटर की बात करते हैं, अगर प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर है तो कैसे बाहर निकलेगा, आप ही बताओ। क्या हमने पढ़ा है किसके बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में, कि वो क्या करता है प्लांट, ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा था कि क्या करता है, कि आपके जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या है, मान चलो कोई स्टोमेटा है, इसके पास में क्या है, ये आपके स्टोमेटा होते हैं, लीफ होती है, लीफ के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, आपका H2O क्या हो जाएगा, बाहर उड़ गया, ठीक है। तो ये इसी को हम क्या बोलते थे, ट्रांसपिरेशन। तो क्या लिखा है, सेफली इलिमिनेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या किया जाता है, एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर, अगर एक्स्ट्रा पानी है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा बाय स्टोमेटा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। आगे समझो प्यारे बच्चों, गैसियस वेस्ट, गैसेस कैसे बाहर निकलेगी, ठीक है, वही सेम है प्यारे बच्चों, स्टोमेटा के थ्रू निकलेगी। और एक और स्ट्रक्चर है जिसको लैटिन सेल्स बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ होता है, आपका स्टेम वगैरह पर होता है। ये भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इनके द्वारा निकलता है, ठीक है। अगर पोर्स कहाँ पर है, स्टेम के ऊपर है तो लैटिन सेल्स बोल देंगे, अगर लीफ के ऊपर तो स्टोमेटा बोल देंगे, ठीक है। तो समझो क्या है, जैसे ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का आया था, ठीक है, जो कि प्लांट्स क्या करेगा, जितना यूज करेगा उतना कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए, जो कहां से आ रहा है, उसके पास रेस्पिरेशन से आ रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूज आउट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा या फिर स्टेम लैटिन सेल्स, ठीक है। अगर क्या है, स्टेम के ऊपर पोर्स है उसको लैटिन सेल्स बोल देंगे, और स्टोमेटा आपको पता ही है लीफ के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है, आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। पढ़ा था हमने कि ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस, क्या करता है यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलती है, क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस आपका क्या बनता है, एनर्जी बना लेता है प्लांट। ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी। तो ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता है, तो ये CO2 वगैरह है, ठीक है, ये सब बॉडी से बाहर निकालना उसको, कि रेस्पिरेशन तो प्लांट भी करेगा, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी एक्सचेंज का मतलब क्या है, बॉडी से बाहर निकाल रहा है प्लांट, उसको हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, गैसियस वेस्ट। तो आपका फोटोसिंथेसिस देखो पढ़ो, बेस्ट ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, प्लांट के लिए तो ऑक्सीजन क्या हो गई, एक तरीके से बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि CO2 प्लस H2O, क्या थी वो रिएक्शन, CO2 प्लस H2O, इस तरह लिखते हैं क्लोरोफिल, इधर लिखते हैं सनलाइट, और क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए बेस्ट है, एक तरीके से वो बॉडी उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है, रेस्पिरेशन से, ठीक है। डिफ्यूज आउट, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा, ठीक है,
वहां से कंसंट्रेशन लो की तरफ चल जाती है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूज आउट थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, आखिरी में देखते हैं सॉलिड या लिक्विड वेस्ट अगर उसके पास है, कि क्या है, थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट है या फिर थोड़ा लिक्विड वेस्ट है, उसको क्या करते हैं, गोंद देखिए प्लांट से निकलती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ना है। ठीक है, तो स्टोर्ड इन सेल वैक्यूल, कहाँ आपके सेल के पास वैक्यूल्स होते हैं, वहां स्टोर होता है। ठीक है, ऑफ लीव्स दैट इवेंचुअली टर्न येलो एंड शेड, क्या करती है वो, येलो हो जाती है पत्ती और गिर जाती है। तो ये पत्तियों का जो गिरना है, पतझड़ का जो मौसम आता है, वो भी क्या है, उसका एक तरीका है एक्सक्रीशन करने का। ठीक है, और आइसोलेटेड इन ओल्ड डेड जाइलम, और कहाँ आइसोलेट हो जाता है, या फिर आपका जो ओल्ड डेड जाइलम होता है उस टिश्यू में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जैसे कि किस फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में, गम्स के फॉर्म में, ठीक है, लेटेक्स के फॉर्म में। ठीक है, इन सब के फॉर्म में क्या हो जाता है वो, जैसे गम वगैरह आती है प्लांट्स के पास में। ठीक है, इस तरह सम आर एक्सट्रैक्टेड बाय, कुछ क्या होता है रूट के द्वारा भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इनटू द सोइल। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। बहुत प्यार से मैंने आपको पढ़ाया, आप मुझे बताना कि कैसा लगा। ठीक है, इस तो आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आपने पूरा लेक्चर देखा। आप क्या कीजिए, ठीक है, कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। आपको सारे जो सवाल है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप क्या काम कर सकते हैं, आप दो काम कीजिए प्यारे बच्चों। एक, अगर जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि किस प्रकार से सर हम नोट्स एक्सेस करें, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो के नीचे क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है आपको, जाकर के टेलीग्राम के ऊपर जो सर्च बार आता है वहां पे लिखना SAURABH। ठीक है, सौरभ मेरा नाम, उसके आगे बिना गैप दिए क्या लिख देना, सर नोट्स 27। बिना गैप दिए आप अगर ऐसा लिखते हैं टेलीग्राम पे, तो वहां पर आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और मुझे इतनी पूरी उम्मीद है, जितना मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, कि जिस प्रकार से मैंने आपको ये कंटेंट दिया है, ये आपको बहुत कम जगह प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपको, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हुई है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां आप मुझे प्यार दीजिए यहाँ पे, जिसका क्या आईडी है प्यारे बच्चों, सौरभ सर 27। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसके ऊपर भी कनेक्ट कीजिए प्यारे बच्चों, और मुझे बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।